नमस्कार, वणकम, सत श्री अकाल प्रभु। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन डिफेंडर्स की जो सीजन 9 में अच्छा खेले, बेहतर से बेहतरीन डिफेंडर्स की कैटेगरी में आ गए। और संक्षेप में उन डिफेंडर्स के बारे में भी बात करूंगा जो बेहतरीन डिफेंडर्स की श्रेणी में आने का पूरा दम रखते हैं, पूरी काबिलियत रखते हैं। और अगेन, जैसा मैंने पिछले अपने रेडर्स वाले वीडियो में बताया था, यहां कोई रैंकिंग नहीं है कि ये नंबर 1, ये नंबर 2। जिस सूची में मुझे नाम याद आए, मैंने पॉइंट्स देखे, उसको लिख लिए। हर एक डिफेंडर ने अपनी अपनी क्षमता से अपनी अपनी टीम की कामयाबी में रोल निभाया है। सबसे पहला नाम याद आ रहा है हमार भैया शादीलाल का। शादलू, मोहम्मद रेजा शादलू चिया ने उनका पूरा नाम है। पटना में सीजन 8 में उन्होंने पहली बार शुरुआत की थी और अपने पहले सीजन में 89 पॉइंट लेकर वो नंबर 1 डिफेंडर बने थे। इस सीजन में 20 मैचेस खेले, क्योंकि थोड़ा लेट आए थे, पटना अगले दौर तक जा नहीं पाई। 20 मैचेस में 84 पॉइंट उन्होंने लिए, यानी लगातार 2 सीजन में 80 पॉइंट का आंकड़ा पार किया, या कम से कम 84 पॉइंट लिए। वेल डन शादू। और 6 हाई फाइव्स इन्होंने लगाए। टोटल 10 सुपर टैकल किए। 10 में से 8 तो एक ही मैच में कर दिए थे, दबंग दिल्ली वाले मैच में। कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे शादलू, स्पेशली दबंग दिल्ली वाले मैच में। बट दूसरे इनफैक्ट अपने दूसरे सीजन में 2 मैचेस मिस किए, थोड़ा देरी से आए। शुरुआत थोड़ी धीमी रही इनकी, शुरुआत में बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन जब से वो दिल्ली वाला मैच खेला, अलग जोन में चले गए शादलू। और लेफ्ट कॉर्नर पे फजल, लेफ्ट कॉर्नर पे शादलू। ईरान की टीम कुछ कातिलाना तैयार कर रही है एशियन गेम्स के लिए। लेकिन दूसरा नाम जो मुझे याद आता है वो भारत के कातिलाना लेफ्ट कॉर्नर हैं। नाम है अंकुश राठी। पहला ही सीजन है उनका और बहुत प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने। 2 विशेषताएं इस खिलाड़ी की हमें लगी हैं। पहली विशेषता ये कि दिलेर हैं। जो स्पार्क मुझे विशाल भारद्वाज में दिखाई देती है, या जब उन्होंने सीजन शायद 3 से शुरुआत की थी, जो अग्रेशन उनमें दिखाई देता था, सुरेंद्र नाड़ा में दिखाई देता था, सेम अग्रेशन अंकुश राठी में दिखाई देता है। दूसरी खासियत इनकी यह है कि जब स्ट्राइक रेडर, सुपरस्टार रेडर इनके सामने आते हैं, उनको पॉइंट ये देते भी नहीं, उनसे पॉइंट लेते भी नहीं। और जब सेकेंड फिडल रेडर जो आते हैं, जो सपोर्ट रेडर आते हैं, उनके सामने ये कातिलाना बन जाते हैं। अब ये स्मार्ट मेंटेलिटी है, ये स्मार्ट डिफेंडिंग है। क्योंकि डिफेंडर के 2 काम हैं, एक तो पॉइंट लेना रेडर का, दूसरा रेडर को पॉइंट ना देना। तो जब कोई कातिलाना रेडर सामने है, उसको अगर आपने बोनस या टच पॉइंट नहीं भी दिया है, वो भी आपके लिए कामयाबी है। और जब सपोर्ट रेडर सामने आते हैं, उनको आप आउट कर रहे हैं, वो तो कमाल है ही है। तो टोटल 22 के 22 मैचेस इन्होंने खेले, 81 पॉइंट बनाए, और जिसमें से 8 हाई फाइव हैं। लीग स्टेज तक ये जितने भी आंकड़े हैं, जितने मैच खेले, जितने पॉइंट बनाए, ये सारे के सारे लीग स्टेज के सिर्फ 22 मैचेस के आंकड़े हैं। और उन 22 मैचेस में 8 हाई फाइव बनाए। सबसे ज्यादा हाई फाइव इस सीजन में इनके नाम है, अंकुश राठी के नाम है। और 4 सुपर टैकल भी किए, यानी कम डिफेंस में भी ये अच्छा करते हैं। तीसरा नाम मुझे याद आ रहा है विशाल लाठर का। वो विशाल लाठर जो पहले जयपुर पिंक पैंथर्स में खेलते थे, एवरेज अबव एवरेज खिलाड़ी थे, दबंग दिल्ली में आए और कमाल कर दिया। हालांकि शुरुआती मैचेस में बीच में थोड़ा चॉप एंड चेंज चलता रहा लेफ्ट कवर पोजीशन से, लेकिन विशाल लाठर लेफ्ट रेडर्स के सामने बहुत कातिलाना खेले। कुल 21 मैच खेले, 58 टैकल पॉइंट बनाए और 3 उसमें हाई फाइव भी शामिल थे। लेफ्ट से चलते हैं राइट में, और रिंकू शर्मा जो हमारे यू मुंबा के नए कैप्टन बने थे, उनका नाम याद आता है। सुरेंद्र जब चोटिल हुए तो रिंकू को कैप्टन बनाया गया, और रिंकू भी उन खिलाड़ियों में निकले, सुरेंद्र की तरह या अजिंक्य पवार की तरह या प्रदीप नरवाल की तरह, जो कैप्टन बन के कहीं ज्यादा बेहतर खेले। अपनी टीम से कम्युनिकेट भी करते थे, अपने रेडर से बातें भी करते थे, डाइव बहुत बढ़िया लगाते हैं, एंकल तो कमाल का निकालते ही हैं। 19 मैच खेले, 59 यानी 59 पॉइंट बनाए, 3 हाई फाइव लिए और 7 सुपर टैकल किए हमारे रिंकू भाई ने। और याद रखिए कि यू मुंबा सुपर टैकल्स के मामले में टॉप 3 टीम्स में आती थी, जिसमें बहुत बड़ा योगदान रिंकू का है। अब राइट से फिर लेफ्ट में आ जाइए। एक और लेफ्ट कवर जिसने बहुत प्रभावित किया, जयदीप दहिया। सिर्फ दूसरा सीजन है जयदीप का, हरियाणा स्टीलर्स के साथ लगातार खेल रहे हैं। और जयदीप और मोहित की जोड़ी पिछले सीजन में भी चली। इस बार मोहित ने थोड़ी सी देर से रफ्तार पकड़ी, पर जयदीप हरियाणा स्टीलर्स के नंबर 1 डिफेंडर साबित हुए। 21 मैच खेले, 54 पॉइंट बनाए, 4 उसमें हाई फाइव हैं और 5 सुपर टैकल हैं। तो जैसे सुनील परवेश की जोड़ी गुजरात के लिए चली थी, मुझे पूरी आशा है एक आधा सीजन और आप देख लें, जयदीप के साथ मोहित की जोड़ी कमाल करेगी। और कमाल किया एक और राइट कॉर्नर ने, नाम है साहुल कुमार।
पिछली बार भी खेले थे जयपुर पिंक पैंथर्स में, कम खेले थे बीच में, जब आपके मेन खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे तो आने का मौका मिला। ऑल राइट खेले थे। इस बार फिर आपको जयपुर पिंक पैंथर्स ने अपने पास रखा। शुरुआत इस बार भी ओके ओके हुई, लेकिन जो दूसरा हाफ था लीग स्टेज का, उसमें साहुल बहुत कमाल खेले और रेजा मीर बघेरी के साथ इनका कॉम्बिनेशन लेफ्ट रेडर्स के लिए बहुत घातक साबित हुआ। 22 के 22 पूरे मैच खेले, 43 टैकल पॉइंट लिए, 2 हाई फाइव बनाए और 3 साथ में सुपर टैकल भी किए साहुल कुमार ने। बहुत बढ़िया भविष्य नजर आते हैं मुझे। एक और खिलाड़ी जो राइट कॉर्नर पे खेलता है, एक और खिलाड़ी जिसका भविष्य बहुत उज्जवल लगता है, शुभम शिंदे। अब बहुत ज्यादा अनुभवी है नहीं, और उस टीम में है जिसके अंदर सुपरस्टार्स खिलाड़ियों की भरमार है। लेफ्ट कॉर्नर पे गिरीश अर्नायक, फिर मनिंदर, श्रीकांत, दीपक जैसे बेहतरीन रेडर, फिर आपकी बेंच पे सुलेमान पहलवानी हैं, बेंच पे आपके अमित श्योरान हैं, बेंच पे सुरेंद्र नाड़ा हैं, और एक दो और बड़े खिलाड़ी विनोद कुमार हैं, आशीष सांगवान हैं। उस टीम में लगातार राइट कॉर्नर खेलने का मौका इनको मिला। 20 मैच खेले और 20 मैचेस में गिरीश के साथ इनका तालमेल बहुत बढ़िया था। 43 पॉइंट इन्होंने बनाए, 1 हाई फाइव लगाया और 4 सुपर टैकल भी किए। यानी कि साहुल कुमार से ज्यादा सुपर टैकल, अंकुश राठी के बराबर सुपर टैकल शुभम शिंदे ने भी करके दिखाए हैं। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी मुझे भविष्य के लिए शुभम शिंदे लग रहे हैं। राइट से लेफ्ट में आइए, अमन अंतिल, बेंगलुरु बुल्स के लेफ्ट कॉर्नर। सिर्फ दूसरा इनका सीजन है और बुल्स की यह खासियत है, हर एक सीजन में एक आधा सुपरस्टार हमें देगी। रेडर्स की सूची में भी इनके भरत हुड्डा शामिल थे। प्रॉमिसिंग खिलाड़ियों की सूची में बेंगलुरु बुल्स के नीरज नरवाल शामिल हैं और यहां अमन अंतिल हैं। अब याद रखिए, चलती हुई लीग के बीच में रण सिंह भी टीम में आ गए थे, बेंच पे बैठे हुए थे, और जैसे ही रण सिंह आए, अमन का खेल एकदम से ऊपर उठा। तो यानी जब आपको मोटिवेट करने वाला या आपको चुनौती देने वाला एक खिलाड़ी बाहर बैठा हो, अमन ने उस चुनौती को सकारात्मक रूप में लिया। 22 के 22 मैच खेले, 54 टैकल पॉइंट लिए, यानी कि तकरीबन 2.5 टैकल पॉइंट प्रति मैच। बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। 3 हाई फाइव लगाए, 3 ही सुपर टैकल किए। एक और खिलाड़ी जो कि इस सीजन में मुझे लगता है कि एज अ डिफेंडर से ज्यादा एज अ कैप्टन जिसने मुझे प्रभावित किया, सुरेंद्र सिंह। राइट कवर खेले यू मुंबा के लिए। पिछला सीजन इनका बहुत बिलो एवरेज था जब तेलुगु टाइटंस में खेले थे। उसके पहले 2 सीजन बड़े अच्छे खेले थे। जब शुरुआत हुई थी सीजन 5 में, अनूप कुमार इनके कैप्टन थे और अनूप सिर्फ इनको रोकने का काम किया करते थे। पर फजल के साथ इनका कॉम्बिनेशन हमने यू मुंबा में बड़ा अच्छा देखा था। टाइटंस के खिलाफ परफॉर्मेंस गिरी, यू मुंबा ने वापस लिया इनको बेस प्राइस पे और सुरेंद्र ने कमाल कर दिया। आंकड़े तो आप इनके देख ही रहे हैं, लेकिन एज अ कैप्टन इस खिलाड़ी ने जो मैच्योरिटी दिखाई है, आई थिंक जो पहले मैं 3-4 खिलाड़ियों का नाम ले रहा था जो कैप्टन बनके बेहतर खेलते हैं, उसमें सबसे ऊपर मैं बड़े गर्व से सुरेंद्र सिंह का नाम लेता हूं। खुद को किस तरह से आप मॉडिफाई करते हैं, एक नए रूप में जाते हैं, वो सुरेंद्र ने हमें बताया है। कुछ एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहतर खेले हैं और ये वाली सूची में आने की पूरी काबिलियत रखते हैं। सबसे पहले मुझे शुभम शिंदे के जो बंगाल वॉरियर्स के बैचमेट हैं, उनके टीममेट हैं, राइट कवर वैभव गर्जे याद आते हैं। आखिर के 4-5 मैच में पता नहीं क्यों उनको खिलाया नहीं गया, आई एम श्योर इंजर्ड नहीं थे, लेकिन वैभव गर्जे राइट कवर पे कुल मिला के अच्छा खेले और बाला के साथ और लेफ्ट कॉर्नर गिरीश के साथ उनके कॉम्बिनेशन बढ़िया देखने को मिले। दूसरे खिलाड़ी बहुत ही कीमती मुझे याद आते हैं पटना पायरेट्स के, नंबर 55 मोनू संधू पूरा उनका नाम है, जो मेनली एज अ डिफेंडर खेलते थे। जैसे नीरज नरवाल बेंगलुरु बुल्स के एक रेडिंग ऑलराउंडर हैं, यहां मोनू संधू टीम के डिफेंडिंग ऑलराउंडर हैं। डिफेंस ज्यादा करते थे, बहुत बढ़िया सरप्राइज अटैक करते थे राइट इन लेफ्ट इन से, और रेड में उपयोगी पॉइंट भी लेके आते थे। तीसरे खिलाड़ी मुझे याद आते हैं गुजरात जायंट्स के नए लेफ्ट कवर अरकम शेख। वो हमारे गेम ऑफ थ्रोन्स वाले खाल ड्रोगो जैसे जो लगते हैं, वैसा ही लंबा कद है, बलिष्ठ हैं। महाराष्ट्र के साथ नेशनल गेम्स खेले, कबड्डी नेशनल्स खेले, दोनों में इनको मेडल मिला और प्रभावित किया है अरकम ने। जो डैश करते हैं रेडर्स को या जो ब्लॉक करते हैं, प्रतिभा दिखाई है अरकम शेख ने। चौथे खिलाड़ी मुझे याद आते हैं एक और मोनू, हरियाणा स्टीलर्स के मोनू, राइट कॉर्नर वाले मोनू हुड्डा। अब चूंकि टीम में आमिर हुसैन बस्तामी भी थे तो सारे मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितने मैचेस मोनू हुड्डा ने खेले हैं, दिखाया है कि इनके अंदर पोटेंशियल है। फिर मुझे याद आते हैं साहिल गुलिया, लेफ्ट कॉर्नर तमिल तलाइवास के। अब ये लगातार खेल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए साहिल का ये ऐसा पहला सीजन है जिसमें वो वाकई में प्रभावित किया उन्होंने। आगे फ्रंट में जाके एडवांस जाके जो बैक होल्ड किए हैं रेडर्स को,
एंकल होल्ड वगैरह तो करते ही हैं, लेकिन फ्रंट में जाके एडवांस जाके एंकल बैक होल्ड करना गट्स दिखाता है, हिम्मत दिखाता है। अगले खिलाड़ी जो मुझे याद आते हैं यूपी योद्धास के गुरदीप सिंह, जो लेफ्ट कवर खेले। शुरुआत में आशु और शुभम की जोड़ी खेलती थी, बाद में शुभम की जगह गुरदीप को शामिल किया गया और इनके डबल थाई होल्ड जो ये लेफ्ट रेडर्स को किया करते थे, बहुत परफेक्शन के साथ करते हैं। और आखिरी खिलाड़ी एक और लेफ्ट कवर, रेजा मीर बघेरी, ईरान के एक और खिलाड़ी। पहला इनका सीजन है। शुरुआती दौर में जयपुर ने इनको ज्यादा मौके नहीं दिए, लेकिन बाद में रेजा मीर बघेरी को शामिल किया गया और मुझे याद है शायद तमिल तलाइवास के खिलाफ वो मैच था जब नरिंदर कंडोला को इन्होंने रोका, प्रदीप को इन्होंने परेशान किया और फिर परमानेंटली अपनी जगह बना ली। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जगह बना ली मेरी लिस्ट में। इनके अलावा कोई खिलाड़ी अगर छूट गया हो या जो आपकी लिस्ट में हो और मैंने नाम ना लिया हो, नीचे कमेंट्स का सेक्शन खुला हुआ है, बताइए कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे डिफेंडर हैं जो आपके लिए अब स्टार डिफेंडर की श्रेणी में आते हैं या फ्यूचर स्टार की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा ये संवाद जो है, वीडियोस का सिलसिला है, जारी रहेगा। प्यार बना रहे। जय हिंद।